वरुण धवन और नताशा दलाल आज अपनी शादी की पहली सालगिरह मना रहे हैं। खास मौके पर वरुण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी शादी की अनदेखी तस्वीरें साझा की। तस्वीरों में वरुण और नताशा को एक दूसरे का हाथ थामे हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हुए देखा जा सकता है। वरुण ने अपनी प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी पोस्ट की। वरुण ने पिछले साल अपनी बचपन की दोस्त नताशा से अलीबाग के द मेंशन हाउस रिजॉर्ट में शादी की थी। कपल की शादी काफी सीक्रेट थी, यहाँ तक कि इस शादी में इंडस्ट्री से भी बहुत कम लोग इनवाइट किए गए थे। वरुण की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वह भेड़िया, जुग जुग जियो में नजर आएंगे। भेड़िया हॉरर कॉमेडी फिल्म है, वहीं जुग जुग जियो एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। भेड़िया में उनके साथ कृति सेनन नजर आएंगी, वहीं जुग जुग जियो में कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर भी शामिल है। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपनी 1 साल की बेटी वामिका के साथ केप टाउन के न्यूलैंड्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के आखिरी मैच में अपने पति विराट कोहली को चीयर करती नजर आई थी। इस दौरान की कुछ तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें विरानुष्का की बेटी वामिका का चेहरा भी नजर आ रहा है। यूं तो विराट और अनुष्का ने बेटी का चेहरा अब तक लोगों से छिपा कर रखा था। अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका की पहली झलक लोगों ने अब देख ली है। वामिका की पहली तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई है। एक इंटरनेट यूजर ने पहली बार वामिका का चेहरा दिखाते हुए एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इससे विराट और अनुष्का नाराज हो गए। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी बेटी वामिका की वायरल हो रही तस्वीरों के बाद एक बयान दिया है। अनुष्का शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, हमारी बेटी वामिका की तस्वीर कल स्टेडियम में क्लिक की गई है और वह लगातार शेयर की जा रही है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि ऑफ गार्ड पकड़ा गया और तब हमें मालूम नहीं था कि कैमरे की नजर हम पर ही है। बेटी की तस्वीर को लेकर हमारा रुख पहले जैसा ही है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वामिका की तस्वीर क्लिक ना करें या उसे कहीं ना छापे। इसके पीछे का कारण वही है जैसा कि पहले बताया जा चुका है। थैंक यू। विराट ने भी यही नोट अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विरानुष्का ने 2017 में गुपचुप तरीके से शादी की और जनवरी 2021 में उनकी बेटी वामिका का जन्म हुआ। सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक है। फैंस अक्सर सोनाक्षी से उनकी शादी के बारे में सवाल करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक इंटरैक्टिव सत्र के दौरान जब सोनाक्षी से शादी के बारे में पूछा गया तो सोना ने करारा जवाब दिया। आस्क मी एनीथिंग नाम के इस सेशन में एक फैन ने पूछा, मैम हर कोई शादी कर रहा है तो आप कब शादी करेंगी? सोनाक्षी ने उसे जवाब दिया, हर किसी को कोविड-19 हो रहा है तो क्या मुझे भी होना चाहिए? सोनाक्षी का यह जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो सोनाक्षी को आखिरी बार अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में देखा गया था। फिल्म में संजय दत्त और नोरा फतेही भी है। अभिनेत्री फॉलन के साथ अपनी वेब सीरीज की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां वह एक पुलिस वाली की भूमिका निभाती हैं। साथ ही वह बुलबुल तरंग में भी दिखाई देंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी शानदार फिटनेस फ्रीक होने के साथ साथ बहुत अच्छी कुक भी है। शिल्पा में एक और टैलेंट है जो हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर देखने को मिला और वो है रैपिंग का। शिल्पा ने शो के सेट पर रैपर बादशाह के लिए रैपिंग कर सभी को हैरान कर दिया। यकीन नहीं होता तो देखिए। Would you like to try rapping? Why not? I'll try. देख तेरा रंग सांवला हुआ बावरा, लड़की नहीं तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जाए। कैसा था? देखा मेरा हिडन टैलेंट? हिडन ही रहना चाहिए। He's jealous. He's got a mad look on his face.
इस वीडियो को शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। शिल्पा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने कैप्शन में लिखा, न दिखे वो टैलेंट कैसा, तो एक झलक पेश है मेरे रैप का जरा सा। गाया मैंने गाना ऐसा कि बादशाह भी गर्व महसूस करे वैसा, लेकिन रिएक्शन आया अनएक्सपेक्टेड सा, मानो रैपर हमारा हो गया थोड़ा जेलस सा। इंडियाज गॉट टैलेंट सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है। अभिनेत्री कैटरीना कैफ अभिनेता विकी कौशल के साथ जब से शादी के बंधन में बंधी हैं, तब से अब तक वह लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फैंस की निगाहें स्टार कपल पर टिकी रहती हैं। कैटरीना आज अपनी कुछ हॉट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। इन तस्वीरों को कैटरीना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। कैटरीना की इन तस्वीरों में उनका बोल्ड और सिजलिंग अंदाज देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में कैटरीना ने व्हाइट कलर की प्रिंटेड बिकनी पहनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट टॉप डाला हुआ है। कैटरीना कैफ की यह तस्वीरें किसी समंदर किनारे की है। शादी के बाद कैटरीना का यह अंदाज फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने इंटरनेट पर धमाल मचाया हुआ है। वही बात कैटरीना कैफ की अपकमिंग फिल्मों की करें तो वो जल्द ही मैरी क्रिसमस, फोन भूत, जीले जरा और सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नजर आएंगी, जबकि विकी के अपकमिंग प्रोजेक्ट में सैम बहादुर गोविंदा मेरा नाम, द इमॉर्टल अश्वत्थामा शामिल है। विकी कौशल आजकल सारा अली खान के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब विकी और कैट के फैंस दोनों को फिल्म में साथ देखना चाहते हैं। सेलिब्रिटीज अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की लाखों कोशिशों के बावजूद उनकी बेटी वामिका की तस्वीर आखिरकार वायरल हो गई है। अनुष्का और विराट पिछले साल ही वामिका के पेरेंट्स बने और तभी से इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अपनी बेटी का चेहरा भी रिवील नहीं करना चाहते। ये कपल अक्सर वामिका की फोटोज तो शेयर करता था, लेकिन कभी बेटी का चेहरा नहीं दिखाता था। इतना ही नहीं, दोनों ने सोशल मीडिया पर कई बार रिक्वेस्ट भी की कि वामिका की फोटोज क्लिक नहीं की जाए, लेकिन रविवार को एक मैच के दौरान वामिका की फोटो वायरल हुई, जिसमें वामिका का चेहरा दिख गया। इस दौरान वामिका अपनी मां अनुष्का के साथ नजर आ रही थी। इस फोटो के वायरल होने के बाद जहां एक और फैंस ने कहा कि ये तो विराट की जेरोक्स कॉपी है, मिनी विराट कोहली है, तो वहीं इनके चाहने वालों ने फोटोज वायरल होने का विरोध भी जताया। फैंस काफी भड़क गए इस हरकत से। विराट अनुष्का ने इसे लेकर सोमवार को स्टेटमेंट भी जारी कर कहा कि हमारी बेटी की तस्वीर कल स्टेडियम में क्लिक की गई और वो लगातार शेयर की जा रही है। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि हमें ऑफ गार्ड पकड़ा गया और तब हमें मालूम नहीं था कि कैमरे की नजर हम पर ही है। बेटी की तस्वीर को लेकर हमारा रुख पहले जैसा था वैसा ही है। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि वामिका की तस्वीर क्लिक ना करें या उसे कहीं ना छापें। इसके पीछे का कारण वही है जैसा कि पहले बताया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि विराट अनुष्का की अपनी बेटी की शक्ल को नहीं दिखाना चाहते। दरअसल सेलिब्रिटीज का जीवन आसान नहीं होता। उन्हें तरह तरह के जजमेंट्स, ट्रोल्स, नो प्राइवेट लाइफ, सोशल स्टेटस, इन सब से गुजरना पड़ता है। इसी सब को देखते हुए विराट अनुष्का ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को तब तक सोशल मीडिया से दूर रखना चाहते हैं जब तक वो स्वयं इसके लिए रेडी ना हो। उन्होंने कई बार कहा कि वे अपनी बच्ची की आज़ादी चाहते हैं, उसे सोशल मीडिया से पूरी तरह आज़ाद और दूर रखकर स्वतंत्र जीवन जीने देने का मौका देना चाहते हैं। विराट और अनुष्का बस अपनी बेटी के लिए प्राइवेसी चाहते हैं और उसे सोशल मीडिया की दुनिया से दूर आज़ाद रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद अपना फैसला ले सकती है और हम उसे नहीं रोक सकते। खैर, अब तो मिनी विराट की पहली झलक लोगों को मिल ही गई है और फैंस इस पेरेंट्स की प्राइवेसी को आगे मेंटेन करने के लिए राजी हैं। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया काफी ना वेट कर रही जी, चलो धक्का मुक्की नहीं करो, आराम से आराम से। बोल बम बोल बम भाई। यार और बाकी सब ठीक हो ना? बढ़िया बढ़िया। थोड़ा
भाई एकदम भारी लग रहे हो भाई एकदम बाहर आके खाने मिला ना बिग बॉस में खाने नहीं देते थे, अब खाने मिला। सब देख रहे हो कि नहीं बिग बॉस? देख रहे भाई, हम लोग देख रहे हैं। सपोर्ट करो मेरे बहुत दोस्त लोग हैं अंदर। सर आप किसको कर रहे हैं? मैं एक को नहीं कर रहा हूँ यार, मेरे रिश्ते सभी से अच्छे थे, सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, पर मेरा टॉप 3 जो पहले ही बोल रहा था मैं, तेजस्वी, शमिता, करण, जंगलवासी है और शमिता अक्का है, बहन है, ये 3 कोई भी जीते। रुक जा। ये मेरी गाड़ी गोल घुमा के ओपन। आप और आज बाहर आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे और बिग बॉस की जर्नी के बाद लाइफ किस तरह से है? यार मैं बहुत कम दिखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरा काम दिखे। जब काम दिखता है तो खुद दिखने की ज़रूरत नहीं होती। बिग बॉस का सफ़र बहुत अच्छा रहा अपन के लिए, बहुत मज़ा आया। जब तक था डट के खेला और जब निकला उसके बाद भी अपन की बातें होती रही तो अच्छा लगा। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्ते बनाए। शमिता का अंदर है अभी तक, करण है, तेजा है, सब मेरे दोस्त हैं। बाहर आने के बाद थोड़ा आराम किया, थोड़ा खाया पिया, थोड़ा बॉडी बनाया और उसके बाद एक बहुत बड़ा काम जो अधूरा था वो आने वाला है। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। एक म्यूज़िक वीडियो है जो एक ऐसे दोस्त के साथ किया था जो अब नहीं है, जिसके बारे में मैंने घर के अंदर भी काफ़ी बातें की थी। दिल के बहुत करीब है उसके, और मेरे दोस्ती के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और हमारी दोस्ती इंडस्ट्री से नहीं है, अल्टा माउंट रोड और दगड़ी चाल से। हम लोग ग्लैडरैक्स में भी साथ में थे, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद देख लीजिएगा। तो वो काम पूरा किया, थोड़ा पैचवर्क बचा था। एक वीडियो है जो हमने 2019 में किया था, उसके बाद कोविड आ गया और रिलीज़ नहीं हुआ। और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर रहूं तब वो रिलीज़ हो, ताकि लोग बोलें कि यार ये तो थोड़ा सा फुटेज के लिए और फेमस होने के लिए कर रहा है। मैं बाहर आया, वो पूरा किया और जल्दी वो आपके सामने आएगा। बहुत बड़ा वीडियो है और सबको इंतज़ार है उस वीडियो का। अंदर भी मैंने उसके बारे में बातें की। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा बाहर आने के बाद कब आ रहा है वो वीडियो, ट्विटर पे ये वो। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कुछ नहीं बोलता, जो बोलता हूँ डंके की चोट पर और दिल से बोलता हूँ, बोल बम बोल कर बोलता हूँ, और आप लोगों ने वो देखा ही होगा। तो वो काम है जो जल्दी आप सबको दिखेगा। और फोटोफिट म्यूज़िक कंपनी है, और तो बाकी कुछ नहीं बता जो एक रिलेशन था शमिता जी के साथ और आपका काफ़ी अच्छा था अन्ना अक्का का, उस रिलेशन में किस तरह से बिग बॉस की जर्नी में वो रिलेशन देखते हो आप सब? बिग बॉस की जर्नी में सिर्फ वो रिलेशन इस तरह से देखता हूँ कि मुझे वो रिलेशन बिग बॉस की वजह से मिला, लेकिन गेम के लिए रिश्ते नहीं और रिश्तों के लिए गेम नहीं। तो शमिता मेरी बहन है और हमेशा रहेगी, बाहर आने के बाद भी रहेगी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। तो अच्छा खेल रही है यार वो। उम्मीद करता हूँ कि टॉप 3 तक आएगी। जीतना ना जीतना अब उसकी मेहनत और किस्मत पर है। जैसे मैंने कहा मेरे टॉप 3 अब भी है तेजस्वी, शमिता और करण। उनमें से कोई भी जीते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उनमें से ही जीते तो बड़ी खुशी होगी। और हाल ही में जो उमर रियाज का इवेक्शन था, काफ़ी चर्चा हुई उसमें, 17 मिलियन ट्वीट्स आए और उनमें उसमें था कि उमर रियाज ही विनर है हम लोग के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बायस डिसीजन था जो बिग बॉस ने लिया? क्योंकि करण कुंद्रा ने भी धक्का दिया था प्रतीक को, उसमें कुछ नहीं हुआ, बट उमर रियाज को सीधा इवेक्ट कर दिया। एक बहुत पुरानी कहावत है जो महात्मा गांधी जी ने कही है कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। सो अगर मैंने खून किया और तुमने खून किया तो सबसे बड़ा खूनी कौन? खूनी तो दोनों ही है ना। तो ये बात कि अगर करण कुंद्रा ने किया तो उसे क्यों नहीं निकाला, इस बात पे ये बहस नहीं हो सकती कि अरे उसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर तो वो बिग बॉस नहीं महाभारत बॉस हो जाएगा, है ना। उमर रियाज बहुत ही कमाल खिलाड़ी है, मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है। और मैंने ये भी कहा था बाहर आने के बाद कि आई सी उमर रियाज एज अ विनर। और मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर वो होता गेम में तो ही वुड ऑल्सो हैव बीन इन माई टॉप लिस्ट। पर बायस नहीं है यार, पब्लिक वोटिंग है। अब हर कोई बाहर आकर ये बोले कि बायस्ड है, ये नहीं होना चाहिए था, तो बुरा लगता है यार, मुझे भी बुरा लगता है उमर के लिए। लेकिन जो डिसीजन है वो तो है। अगर हम बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस पर भरोसा कर कर जाते हैं, मेकर्स पर भरोसा कर कर जाते हैं, तो उनके डिसीजंस पर भी भरोसा करना चाहिए। बाकी उमर रियाज खुद बहुत कड़क खिलाड़ी है, वो बाहर आकर भी कुछ ना कुछ कर ही लेगा। डॉक्टर साहब, मैंने हमेशा कहा है कि डॉक्टर साहब दिमाग के गरम पर दिल के नरम है, तो कर ही लेगा यार। पर उसका डिसीजन जो था वो बिल्कुल सही था। और एग्रेशन किसी भी तरह का, पहला रूल है बिग बॉस के घर के अंदर, एग्रेशन नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब इसने किया तो मैं भी करूंगा, उसने किया तो मैं भी करूंगा, वो नहीं चलता। आपने एग्रेशन किया, पब्लिक ने आपके लिए वोट किया और आप बाहर हो, पर बाहर भी आप कमाल करोगे उमर। बोल बम। थैंक यू सो मच सर। Bell icon. Never miss an update.